हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है उसको उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। यह आपके क्लास 10 साइंस में चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा को देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन से आपका कार्बन है ही। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम एक यौगिक ले रहे हैं, जैसे आपका हो गया CH4, जिसे मेथेन कहा जाता है। तो मेथेन में आपका कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यह मेथेन आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे हम ले रहे हैं C2H2, इसे कहा जाता है C2H4, इसे कहते हैं एथीन। C2H4 को एथीन कहते हैं। तो यहां आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? एथीन आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप यह परिभाषा अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु आपस में केवल सिंगल बंध, तो आपको पता होगा सिंगल बंध कैसे बनता है। इसके पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। सिंगल बंध का मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा परमाणु करते हैं तो सिंगल बंध का निर्माण करते हैं। इसको एक पाई से ऐसे दिखाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु, माने जितने भी कार्बन परमाणु उस यौगिक में उपस्थित हों, सभी कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बंध के द्वारा जुड़े हों, तो उन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारा हो गया C3H8। इस यौगिक का नाम है प्रोपेन। तो यह आपकी प्रोपेन गैस है। इसको जब हम बंध द्वारा बनाएंगे तो इसमें कार्बन कितने जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो जब इसको हम बंध द्वारा बनाएंगे तो कार्बन क्या होगा? जितने भी कार्बन है सब एक दूसरे से केवल सिंगल बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और इनके चारों तरफ आपका क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो हमें हाइड्रोजन से अभी यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल यह समझना है कि जो कार्बन परमाणु हैं वह कौन से बंध से जुड़े हों? सिंगल बंध से। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 कार्बन परमाणु इसमें उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से केवल सिंगल बंध, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, केवल सिंगल बंध से सभी कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब सभी कार्बन परमाणु आपस में केवल सिंगल बंध से जुड़े हों तो उसे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C5H12। C5H12 तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5। C5H12 में कार्बन की संख्या 5 है और इस यौगिक को कहा जाता है, इस कार्बनिक यौगिक को पेंटेन कहा जाता है। इस कार्बनिक यौगिक को पेंटेन कहा जाता है। इसका हम सूत्र देख लेते हैं कि कैसे कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। यहां कार्बन की संख्या हो गई 5 और चारों तरफ आपका हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बंध से जुड़ जाएगा। तो यहां जो सिंगल बंध दिखाया गया सभी जगह आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहां हमने कहा कि हाइड्रोजन से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें क्या समझना है कि जितने भी कार्बन हैं वे सभी एक दूसरे से कौन से बंध से जुड़े रहने चाहिए? सिंगल बंध से जुड़े रहने चाहिए। तो यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। तो और पांचों कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बंध से केवल जुड़े हुए हैं। तो यह जो हाइड्रोकार्बन यानी पेंटेन आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेंटेन आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आप जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि जिसमें सभी कार्बन परमाणु जितने भी कार्बन दिए हो, कार्बन की संख्या जो भी हो, लेकिन सभी कार्बन परमाणु केवल सिंगल बंध से जुड़े होने चाहिए। अगला हम समझ लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं कि पेपर में आप परिभाषा को कैसे लिखेंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में माने कई कार्बन श्रृंखला हो, माने कई कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों। कार्बन कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध, माने कई कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों, या नहीं कह रहा कि सभी में 2 बंध होने चाहिए। कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में कौन से बंध से जुड़े होने चाहिए? 2 बंध से जुड़े होने चाहिए या त्रिबंध। तो चाहे 2 बंध से आपस में जुड़े हों और चाहे त्रिबंध से आपस में जुड़े हों, वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कम से कम एक द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, यही देख लीजिए, यहां सिंगल बंध हो जाएगा, यहां भी आपका सिंगल बंध हो जाएगा। यहां आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, यहां भी हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गया? 2 हो गया। तो इस यौगिक का नाम है एथाइन। इस यौगिक का क्या नाम है? एथाइन नाम है। तो इस यौगिक में 2 कार्बन परमाणु हैं और दोनों कौन से बंध से जुड़े हुए हैं? त्रिबंध से जुड़े हुए हैं। अगर हम कार्बन की संख्या ज्यादा ले रहे हैं, मान लीजिए 3-4 कार्बन परमाणु हैं, इसमें एक ठो का बना देंगे? 2 बंध बना देंगे। बाकी जो है कौन से बंध से जुड़े रहेंगे? सिंगल बंध से जुड़े रहेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि यहां कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। और यहां यह जो पाई बनाया गया है, यहां आप किसको जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। यहां पर आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो 3 जो है सिंगल बंध से जुड़े हैं और यहां 2 क्या है? डबल बंध से जुड़ा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक 2 बंध हो या त्रिबंध हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। माने 4 या 5 या 6 कार्बन आपस में जुड़े हों, उसमें कम से कम एक जो है द्विबंध पा जाए या त्रिबंध मिल जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आप जो है हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।